नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास अग्रवाल और मेरे YouTube चैनल कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो कि बहुत टफ माने जाते हैं और हमारा पर्पज आपको उसको इजी वे में समझाना है ताकि आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सको और वो आपके लाइफ में भी काम आ सके। टॉपिक की बात कर रहे हैं, उस टॉपिक को एक टफ टॉपिक माना जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेसिक्स। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स, जो बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस सभी कोर्सेज के लिए काम में आने वाला सब्जेक्ट है। इसको हम पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। इन इनकम टैक्स देयर आर टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है इनकम टैक्स। फर्स्ट इज इनकम एंड सेकेंड इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? तो टैक्स इज द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। टैक्स वो चीज है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं जिससे गवर्नमेंट हमको कुछ पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। जैसे गवर्नमेंट हमको रोड अवेलेबल कराती है, गवर्नमेंट हमको ब्रिज अवेलेबल कराती है, गवर्नमेंट हमको हॉस्पिटल अवेलेबल कराती है, गवर्नमेंट हमको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराती है, गवर्नमेंट हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करती है। ये सब फैसिलिटी कहां से डेवलप होती है? थ्रू टैक्स। जो टैक्स हम पे करते हैं उस टैक्स से गवर्नमेंट ये यूटिलिटीज हमको प्रोवाइड कराती है। अब टैक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड indirect tax. First is called direct tax and second is called indirect tax. So what is direct tax? Direct tax means that टैक्स देने वाला सीधे टैक्स पेड करता है गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट को मालूम है मुझे इससे टैक्स लेना है और टैक्स देने वाले को पता है कि मुझे टैक्स देना है, यानी ए डायरेक्टली टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। What are the example of direct tax? Income tax, gift tax, wealth tax. ये क्या है? Direct tax. Second is indirect tax. अब indirect tax, टैक्स देने वाला टैक्स दे तो रहा है लेकिन किसी और माध्यम से। देखिए यहां पर ये ए है, ये बी है और ये है गवर्नमेंट। ए ने अपना टैक्स जमा करा बी को और बी टैक्स जमा कर रहा है किसको? गवर्नमेंट को। अब ये कैसे होगा भाई? आप देखिए, आप मूवी देखने जाते हैं, आपके मूवी टिकट में सर्विस टैक्स का प्राइस ऑटोमेटिक इंक्लूड होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि वो टैक्स आपके पास से जा रहा है। आप कोई सामान परचेज करके लाते हैं, उसमें सेल्स टैक्स का अमाउंट, वैट का अमाउंट ऑलरेडी ऐड होता है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे किसी भी सामान की एमआरपी पे या किसी सर्विसेज के प्राइस में ऑलरेडी ऐड होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या हुए? जैसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इन सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया है, यानी सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक टैक्स बना है जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2017 से पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज जो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स। तो आज हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स भाई टैक्स ऑन इनकम। जो हम इनकम अर्न करेंगे उस इनकम पर हमको टैक्स देना है। दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब भाई इनकम टैक्स किसे देना है? हर उस आदमी को इनकम टैक्स देना है जिसकी इनकम एक टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है। भाई मान लीजिए टैक्सेबल लिमिट कोई गवर्नमेंट ने डिसाइड करी 2.5 लाख, 3 लाख। जिसकी 3 लाख रुपए तक इनकम है उसको टैक्स नहीं देना है। जिसकी 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है उसको टैक्स पे करना है। यानी आप अगर इनकम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो यू हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम।
अब ये इनकम टैक्स आया कहां से? अब ये क्वेश्चन उठता है, सर ये इनकम टैक्स कहां से शुरू हुआ और किसने इसे लगाया? तो साथियों, इनकम टैक्स सबसे पहले जो लगाया गया वो लगाया गया सन 1860 में, 1860 में। और किसने लगाया सर? सर जेम्स विल्सन ने ये टैक्स लगाया। किसने? जेम्स विल्सन ने। अब सर क्यों लगाया टैक्स? क्यों लगाया? क्योंकि भाई 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, जो मिलिट्री म्यूटिनी हुआ था, उसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉसेस हुए। जो बहुत सारे लॉसेस हुए तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए जरूरत थी किस चीज की? पैसों की। वो पैसा कहां से आया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो टैक्स हम इंडियंस पर लगाया। तो सर तीन चीजें हमको मालूम हुई। सबसे पहला टैक्स 1860 में लगाया गया। किसने लगाया सर टैक्स? सर जेम्स विल्सन ने लगाया सर। और क्यों लगाया? 1857 के लॉसेस को कवर करने के लिए इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सर इनकम टैक्स एक्ट, अब भाई जब टैक्स लगाया गया तो इसके लिए जरूरत पड़ी किसी कानून की, किसी एक्ट की। तो भाई इनकम टैक्स सर सबसे पहले भाई एक्ट कब बना? तो इनकम टैक्स एक्ट बना सर 1860 में। 1860 में टैक्स बना। सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट कब बना? 1860 में। और इसमें सर कई सारे संशोधन हुए, अधिनियम में कई सारे अमेंडमेंट हुए। वो अमेंडमेंट हमारे क्या माने गए? चेंज करने के बाद 1886 में एक इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, 1886 में। और उसके बाद समय समय पर टाइम पर अमेंडमेंट होते गए और इनकम टैक्स एक्ट को और आसान बनाने के लिए, और क्लियर करने के लिए, और सरल और स्पष्ट बनाने के लिए बार बार संशोधित करते हुए 1961 में आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहा गया, जो 1 अप्रैल, डेट्स नोट करिए, 1 अप्रैल 1962 से पूरे इंडिया में लागू है। अब जैसे जैसे सर एक्ट पढ़ा, एक्ट की प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई, लोगों को परेशानी महसूस हुई, तो गवर्नमेंट ने समय समय पर अपना टैक्स को अमेंड करा, चेंज करा। तो हमें क्या बात मालूम चली कि इनकम टैक्स एक्ट इनकम पे लगता है। नंबर 2 बात, इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको बाद में दूंगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो कि इनकम टैक्स के अंदर बहुत जरूरी हैं और आपको उनका पता होना चाहिए। जब लॉ की बात आती है तो बात आती है सेक्शंस की। अब मुझसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर डेफिनेशन तो याद रहती है लेकिन सेक्शन याद नहीं रहते हैं। डेफिनेशन तो याद रहती है सर, सेक्शन याद नहीं रहते हैं, तो क्या करें सर? तो स्टूडेंट उसमें तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का लगाना लॉ में एप्लीकेबल या अलाउ नहीं है। तो सर क्या करें इसमें? तो सर अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट की या किसी भी एक्ट की डेफिनेशन तो आती है लेकिन एक्ट का नंबर आपको याद नहीं है, तो क्या करेंगे? उस एक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके सेक्शन को नहीं लिखेंगे। तो हम पहली डेफिनेशन जो पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ इनकम। तो इनकम की डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है सेक्शन 224, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सर इसमें क्या कहा है इनकम टैक्स एक्ट की में? इनकम की डेफिनेशन क्या है? कोई स्पष्ट डेफिनेशन इनकम की नहीं है, केवल यह बताया गया है कि क्या क्या चीज इनकम मानी जाती है। जैसे प्रॉफिट्स, आपको कहीं से प्रॉफिट हुआ वो आपकी इनकम मानी जाएगी। डिविडेंड, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपका क्या माना जाएगा? इनकम। आपको कहीं से सैलरी मिल रही है,
आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ परक्यूजिट दे रहा है, वो क्या माना जाएगा? आपकी इनकम। आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, ये क्या है? आपकी इनकम। आपको लॉटरी लगती है, आपको केबीसी से इनाम मिलता है, ये सब क्या है? आपका इनकम। तो वास्तव में इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब मॉनेटरी इनकम। जो भी इनकम हमें रिसीव हो रही है, हमें अर्न हो रही है, वो क्या है? हमारी इनकम, जो कि एक निश्चित सोर्स से मिलती है। सोर्स क्या हुआ? सोर्स ऑफ इनकम। भाई इनकम का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, कहां से आ रही है? अभी उस पर हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। तो इनकम का क्या होना चाहिए? सोर्स। ये सोर्स कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ लोग शर्त लगाते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन करते हैं। तो ये सब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकम के बारे में, इसके बाद आपको इनकम का पूरी तरह से मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे भाई गवर्नमेंट कहती है चाहे इनकम लीगल तरीके से कमाई जाए चाहे इलीगल तरीके से कमाई जाए, वो इनकम हमारी इनकम मानी जाएगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने लीगल तरीके से पैसा कमाया या इलीगल तरीके से कमाया। इनकम टैक्स का मतलब आपने इनकम अर्न करी है तो यू हैव टू पे टैक्स। अब भाई सर कुछ लोग मंथली इनकम कमाते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली इनकम कमाते हैं, कुछ लोग ईयरली इनकम कमाते हैं, या कुछ लोग एक ही बार में लमसम पैसा कमाते हैं। तो सर कैसे होगा? तो साथियों चाहे आप मंथली इनकम कमाएं, चाहे आप ईयरली इनकम कमाएं, चाहे आप लमसम एक बार। अब सर ये लमसम इनकम क्या होती है? लमसम इनकम मींस सपोज आपका एक मकान है और उस मकान को आपने 2 लाख में खरीदा और 8 लाख में बेच दिया। अब जो 6 लाख रुपए आपकी इनकम हुई, ये आपकी लमसम इनकम है, क्योंकि मकान आप दोबारा खरीद नहीं पाओगे और आपको वो इनकम एक ही बार मिली। ये क्या है? आपका इकट्ठी मिली रकम भी आपकी इनकम हो सकती है। नंबर 3, द इनकम शुड बी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड। इनकम कहां से रिसीव होनी चाहिए? बाहर से। ये नहीं कि हम लोग आपस में ही बिजनेस कर रहे हैं कि भाई तू मुझसे सेल कर ले, मैं तुझसे परचेज कर लूं। ये इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम शुड बी फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 4, सर इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनकम शुड बी इन कैश। तो सर कैश में नहीं है तो कैसे इनकम होगी? तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम कैश में ही हो। अगर कभी आप किसी काइंड के रूप में या सर्विसेज के रूप में कोई इनकम अर्न करते हैं तो भी वो इनकम मानी जाती है। जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कहा कि भाई ये पकड़ कार और ये ले एक मकान, उसमें जाके आराम से रहे। तो उसने आपको कार और मकान की फैसिलिटी दी। ये क्या है? आपकी इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, भाई बचत आय नहीं होती। अब भाई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जॉब करता है, वाइफ घर पे काम करती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ पैसे देता है कि लो ये पैसे रखो और इससे घर का खर्चा चलाओ। अब वाइफ उसमें से कुछ पैसे बचा लेती है, वाइफ की सेविंग। तो ये बचत आय नहीं होती है। तो ये है हमारी इनकम की डेफिनेशन। तो सर ये इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है? तो दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है इनकम पर। तो पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इनकम। तो वी आर डिवाइडेड इनटू इनकम इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम एंड सेकेंड इज कॉल्ड टोटल इनकम। तो सर ये ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या है? तो ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये पंजा देखिए, इनकम का पंजा, इसके बारे में हमको जानना है। तो पहला पंजा क्या है हमारा? इनकम फ्रॉम सैलरी। सर ये सैलरी मीन्स भाई आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उससे आपकी इनकम हो रही है, तो इट इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर मेरा एक मकान है, मैंने उस मकान को किराए पर दिया है,
मुझे उस मकान से किराए पर इनकम हो रही है, तो सर किराए पर इनकम हो रही है। दूसरा पंजा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज प्रोफेशन? बिजनेस मीन्स एनी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ये क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, मतलब आप कोई ऐसी इनकम अर्न कर रहे हैं जिसको करने के लिए कोई स्पेसिफाइड नॉलेज या स्पेसिफाइड एजुकेशन की जरूरत पड़ रही है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दीज आर प्रोफेशनल्स, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल इनकम। चौथा सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स मीन्स आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एसेट को किसी को बेच रहे हैं। सपोज आपने एक मकान 5 लाख का खरीदा, 6 लाख का बेचा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, दिस 1 लाख इज कैपिटल गेन। आप ज्वेलरी बेच रहे हैं, आप कार बेच रहे हैं, आप शेयर बेच रहे हैं, ये क्या है सर? कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट बहुत चालाक है। गवर्नमेंट ने कहा अगर यहां से टैक्स नहीं दोगे तो कहां आओगे पकड़ में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यानी जो इनकम पिछले 4 जगह पे नहीं आएगी, वो इनकम इस 5वें में आ जाएगी। आप लॉटरी खेल रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, आप शर्त लगा रहे हो, आप किसी गेम शो में जा रहे हो, आप रॉयल्टी इनकम रिसीव कर रहे हो, तो ये सारी इनकम कहां आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो भाई कोई आदमी हो सकता है इसमें से एक सोर्स से कमा रहा हो, या कोई आदमी हो सकता है 2 से कमा रहा हो, या कोई हो सकता है 5 से कमा रहा हो। तो अगर हम इन 5 हेड्स की इनकम को जोड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन सर हमें क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी उसकी टोटल इनकम जिस पर उसे टैक्स देना है। अब ये हुआ ग्रॉस टोटल इनकम। गवर्नमेंट ने कहा जी भाई ये आदमी टैक्स दे रहा है, इसे कुछ थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए, यानी इसे कुछ डिडक्शन देने चाहिए, जिससे डिडक्शन क्यों मिलते हैं? भाई आप टैक्स देने के लिए और ज्यादा एग्रेसिव हो, आप और ज्यादा टैक्स देंगे, अच्छा ये टैक्स देंगे तो हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, हमारी इनकम नंबर 1 की होगी। तो दिस इज कॉल्ड डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। इनको माइनस करने के बाद आएगा हमारा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। तो सर अगर ये इनकम हमारी टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा होगी तो हमें टैक्स देना है, वरना नहीं देना है। तो सर ये इनकम टैक्स देना किस इनकम पर है ये हमें आ गया, लेकिन कब की इनकम पे टैक्स देना है? तो दोस्तों तुम्हें 2 ईयर ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, सेकंड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। सर ये है क्या? ठीक है, जब इनकम टैक्स का कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं था तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपने खाते, अपने अकाउंट्स रखता था। किसी ने कहा जी मैं 1 जनवरी से अपना अकाउंट रखूंगा और 31 दिसंबर तक रखूंगा, ठीक है। किसी ने कहा जी सर मैं दिवाली से दिवाली तक रखूंगा, किसी ने कहा मैं दशहरे से दशहरा तक रखूंगा, किसी ने कहा जी मेरे दुकान की ओपनिंग तो जी 1 अक्टूबर को हुई थी, मैं तब से लेकर और अगले साल तक रखूंगा। इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया कि आपको फॉलो करना है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन सर, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और कब तक चलेगा सर? 31 मार्च तक। तो प्रीवियस ईयर मींस प्रीवियस ईयर में कोई भी एसएससी, कोई भी करदाता अपनी इनकम अर्न करेगा, यानी अर्न कौन से ईयर में करेगा? प्रीवियस ईयर में। और टैक्स कौन से ईयर में पे करेगा सर? असेसमेंट ईयर में। फॉर एग्जाम्पल हमारा असेसमेंट ईयर है 2019-20, यानी हम किस ईयर में टैक्स पे कर रहे हैं? 19-20 में, जो 1 अप्रैल 19 से शुरू होगा और 31 मार्च 2020 तक रहेगा। और सर इसमें किस इनकम पे वो टैक्स देगा? 2018-19,
यानी 1 अप्रैल 2018 पे स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 पे खत्म होगा। तो सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में आपने बताया, अगर किसी आदमी ने अपना बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू करा है सर, तब क्या होगा? तब भी उसका सर फाइनेंशियल ईयर ही रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। अगर किसी ने सर 1 जनवरी को स्टार्ट करा है, तब भी उसका प्रीवियस ईयर 1 जनवरी से 31 मार्च तक रहेगा। मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किसी भी इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज है। मैं अगले वीडियो में एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा जो स्पेशल फोकस करेगा सिर्फ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पर।